my dear students, so today we are going to start with the next chapter of the metals, that is the extraction of iron. Iron की extraction हम लोग आज करने जा रहे हैं जी. So let's start with the extraction of iron. अच्छा मेरे बच्चों, सबसे पहली चीज, एज यू पीपल नो दैट कि दुनिया में कोई भी मेटल हो, मैंने पहले ही बताया था कि आपको कभी भी जो है वो जमीन को अगर आप डग अप करोगे तो आयरन नहीं मिल जाएगा कि आयरन मिल गया उसको आराम से यूज करना शुरू कर दिया. द मेटल्स दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर ओर्स. दूसरे कंपाउंड के साथ उन्होंने कंबाइन किया होता है. तो मेरे प्यारे बच्चों, आयरन जो है इसके ओर्स होते हैं, और इसके ओर्स जो हैं जो नेचर में आपको मिलते हैं वो तीन होते हैं जी. द फर्स्ट ओर दैट इज हीमाटाइट. ठीक है जी, हीमाटाइट, एंड द फॉर्मूला ऑफ हीमाटाइट दैट इज Fe2O3. ठीक है जी. दूसरा ओर जो आपको अर्थ क्रस्ट में मिलेगा दैट इज मैग्नीटाइट, and the formula of magnetite that is Fe3O4, and the third ore that is iron pyrite. आयरन पायराइट का फॉर्मूला होता है जी Fe(S). तो मेरे बच्चों, दुनिया में आयरन जो है वो आपको ओर्स की फॉर्म में मिलता है, और इसके जो ओर्स हैं वो 3 होते हैं जी. हीमाटाइट, मैग्नीटाइट एंड आयरन पायराइट. Fe2O3, Fe3O4 एंड Fes. इसमें सबसे ज्यादा जो अबंडेंट होता है, जो नेचर में सबसे ज्यादा आपको मिलता है दैट इज हीमाटाइट. ये अबंडेंट होता है, सबसे ज्यादा आपको आयरन जो है वो हीमाटाइट की फॉर्म में जो है ना मिलता है जी. यू गॉट इट. दूसरी चीज, आयरन की जब आपने एक्सट्रैक्शन करनी है तो यू पीपल नीड सम रॉ मटेरियल्स. आपको कुछ चीजें जो हैं वो एज अ रॉ मटेरियल जो है वो चाहिए होती हैं जी. ठीक है जी. ठीक है जी, कुछ चीजें आपको एज अ रॉ मटेरियल्स जो है वो चाहिए होती हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. ठीक है जी. और वो 4 चीजें होती हैं. द फर्स्ट थिंग यू नीड दैट इज ओर, जिसमें से आपने जो है वो आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है मेरे बच्चों. और हम लोग यहाँ पे हीमाटाइट ले लेते हैं जी. वैसे आप लोग मैग्नीटाइट भी ले सकते हैं, तो जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि जो चीज अबंडेंट है हमने वही ले लिया जी. तो Fe2O3 ये हमने ले लिया जी. अबंडेंट पुत्र जो ज्यादा मिकदार में हो, नेचर में जो चीज ज्यादा मिलती है, यानी ज्यादातर जमीनों को अगर आप डग अप करोगे ना तो यू विल गेट द ओर्स ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ हीमाटाइट. सॉरी. ठीक है जी. अच्छा जी, दूसरी चीज आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए मेरे बच्चों जो चीज आप यूज करते हो दैट इज कोक. आपको कार्बन चाहिए, कोयला चाहिए. याद करो, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इफ metals are present in the form of their oxides, तो पहली जो 5 मेटल्स थी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उनके जो ऑक्साइड्स हैं उनको ऑक्सीजन से जुदा करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन ऑक्साइड वाला तरीका इस्तेमाल करते थे. और जिंक से नीचे जो मेटल्स थी उनके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन वाला तरीका इस्तेमाल करते थे. इसीलिए हमने यहाँ पे कार्बन ली है, कोक ली है जी. यू गॉट इट. अच्छा जी, तीसरी चीज पे चलते हैं मेरे बच्चों. द थर्ड थिंग यू रिक्वायर्ड दैट इज लाइमस्टोन. ये लाइमस्टोन जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं. मार्बल जो होता है, जो आप लोग घरों में मार्बल, संगे मरमर जनाब जो यूज करते हो जी, ठीक है, दैट इज एक्चुअली द लाइमस्टोन. कैल्शियम कार्बोनेट होता है जी. और फोर्थ थिंग यू रिक्वायर्ड दैट इज एयर. आपको एयर चाहिए होती है, और एयर में से किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की जी. तो इसमें से ये जो पहली 3 रॉ मटेरियल्स होती हैं मेरे बच्चों, दे आर इन सॉलिड फॉर्म, जबकि आखिरी वाली जो रॉ मटेरियल होती है दैट इज इन गैसियस फॉर्म. ये गैस की फॉर्म में होती है जी. तो अभी तक हम लोगों ने 2 बातें की हैं.
पहली बात क्या की है कि आयरन जो है वो 3 ओर्स की फॉर्म में आपको नेचर में मिलता है, हीमाटाइट, मैग्नीटाइट और आयरन पायराइट, और उनके फॉर्मूलाज बता दिए। दूसरी चीज, आयरन की जो एक्सट्रैक्शन है उसके लिए आप लोग ये 4 चीजें एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हो, हीमाटाइट, कोक, लाइमस्टोन एंड एयर। और कोक और लाइमस्टोन ये सॉलिड होते हैं, एयर जो है ये आपकी गैस होती है जी। यू गॉट इट? चलिए जी, इसको जरा मैं रब करने जा रहा हूं क्योंकि आगे जो है ना मेरी पूरी जो डायग्राम इसके ऊपर आएगी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ लिखा हुआ है। हम लोग करने जा रहे हैं आयरन की एक्सट्रैक्शन। तो आयरन की जो एक्सट्रैक्शन होती है मेरे बच्चों, उसके लिए आप लोग एक फर्नेस इस्तेमाल करते हो और इस फर्नेस का नाम होता है जी ब्लास्ट फर्नेस। ये ब्लास्ट फर्नेस की जो एक्चुअल शेप है ना वो मैंने नहीं बनाई, मैंने ऐसे बस डायग्रामेटिकली बना दी है। इसकी शेप कैसी होती है सुन लो। आप लोग कभी रोटी या नान लगाने के लिए तंदूर पे गए हो तो तंदूर का वो गोल ऊपर से छोटा होता है, सेंटर से मोटा हो जाता है, फिर एंड से जाके छोटा हो जाता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके का ये ब्लास्ट फर्नेस बना होता है, लेकिन मुझसे वो पूरा बनना नहीं था, मैंने इसीलिए इसको ऐसी बस डायग्रामेटिकली शो कर दिया है। ये ब्लास्ट फर्नेस जो है मेरे बच्चों, इसकी जो बॉडी होती है दैट इज मेड अप ऑफ स्टील, स्टील की बनी होती है और स्टील के अंदर भी आयरन मौजूद होता है। अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जब हम लोग आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो अंदर जो आयरन है वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1100 डिग्री सेल्सियस, और अंदर टेम्परेचर जो है आप लोग बाद में चेक कीजिएगा 1300 1600 तक पहुंच जाता है। तो भाई अगर अंदर वाला आयरन पिघल जाता है तो ये वाला जो स्टील है ये भी तो आयरन का बना हुआ है, तो इसके भी तो पिघलने के चांस होते हैं। तो उसके लिए मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों हम लोगों ने क्या किया होता है कि जो इसकी इंटरनल वॉल्स होती हैं वहां पे हम लोगों ने जो है फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स लगाई होती हैं जी, फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स। और ये जो फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स होती हैं मेरे बच्चों, ये बनी होती हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है जी 2800 डिग्री सेल्सियस। यानी इतना टेम्परेचर होगा तो तब जाके ये जो टाइल्स हैं, ये जो फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स हैं, ये पिघलेंगी, और जब ये पिघलेंगी तो तब टेम्परेचर तुम लोगों का स्टील तक पहुंचेगा, वो फिर जाके पिघलेगा जी। और यही जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बिल्डिंग्स में फायर अलार्म केबल्स लगी होती हैं, ठीक है जी। सारे जनाब पूरी वो लाइट खत्म हो जाती हैं, तारे जल जाती हैं, लाइटें बुझ जाती हैं, पंखे जनाब खराब हो जाते हैं, लेकिन फायर अलार्म बचता रहता है। तो फायर अलार्म जो है उसकी जो केबल्स होती हैं उनके गिर्द भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई होती है, तो जितनी मर्जी आग लगी हो जनाब वो उन केबल्स को पिघला नहीं सकती, और फायर अलार्म जो है वो बचता रहता है जी। यू गॉट इट? अच्छा खैर एनीवेज, तो इसके अंदर जो है वो सारी की सारी जो है वो इस तरीके से ये पूरी जो है वो मैंने सिर्फ थोड़ी सी बनाई है, आप समझो कि ये पूरा गोल होता है, ये इस तरह, ये देखें ये गोल है। तो इसकी इनसाइड जो वॉल्स हैं वहां पे सारी की सारी जो है ये फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स लगाई हुई हैं आप लोगों ने। यू गॉट इट? तीसरी चीज, ब्लास्ट फर्नेस जो है इसकी जो लेंथ होती है इट इज ऑलमोस्ट 100 फीट, 100 फीट तक जो है भाई ये हाई होता है जी, इतना ये हाई होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, ब्लास्ट फर्नेस जो है इसमें मेरे बच्चों 2 इनलेट्स होती हैं। इनलेट का मतलब एक ऐसी प्लेस जहां से कोई चीज अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जी। ठीक है जी, तो यहां से हम लोग कोई चीज अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस वन इज द इनलेट, दिस वन इज द इनलेट, ये इनलेट है। और इसी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों 2 आपकी आउटलेट्स लगी होती हैं, ये 2 आउटलेट्स हैं। आउटलेट्स आप समझ लें बिल्कुल जिस तरह कोई टूटी नहीं होती, टैप होती है, टैप को ओपन करो तो कोई चीज बाहर निकलेगी, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ये आउटलेट्स बनी होती हैं। सो दिस इज द आउटलेट, दिस इज द सेकंड आउटलेट, ठीक है जी। तो ये 2 आउटलेट्स बनी हुई हैं, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये ब्लास्ट फर्नेस जो है 100 फुट हाई होता है, इसकी वॉल्स स्टील की बनी होती हैं, इसके अंदर फायर रेजिस्टेंट
ब्रिक्स जो है वो लगी होती हैं, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की है, 2800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इसमें 2 इनलेट होती हैं और इसमें 2 आउटलेट्स होती हैं। इनलेट के थ्रू कोई चीज अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है, आउटलेट के थ्रू कोई चीज बाहर निकाली जाती है जी। ठीक है, अब मेरे बच्चों हम लोगों ने करना क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, आप लोगों के पास जो सॉलिड रॉ मटेरियल्स थे, सॉलिड रॉ मटेरियल हमारे पास 7 कौन कौन से थे मेरे बच्चे, उनके नाम बोलता जा। सबसे पहला था हीमाटाइट, और लिया जी हमने। दूसरी चीज क्या थी, कार्बन कोक, वेरी गुड, जिंदाबाद भी साथ। और तीसरी चीज हमारे पास थी जी लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट। यानी ये सारी की सारी चीजें आपके पास सॉलिड फॉर्म में थी। ये सारी सॉलिड चीजों को तुम लोगों ने, एक मिक्सर होता है, एक होता है ग्राइंडर जो ग्राइंड कर देता है। ग्राइंड नहीं कर रहे हम, ओए वापस आ जाए, इधर नहीं है, तू पता नहीं कहीं और पहुंच रहा था। अच्छा, तो अब मिक्सर एक होता है, उसमें इन सब को मिक्स करके मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने ये पूरा जो ब्लास्ट फर्नेस है इसके जनाब टॉप तक इनको भर दो। सारा ये सारा भरा हुआ है जी इसके अंदर, यू गॉट इट। और इसके ऊपर आप लोगों ने लगा देनी है मेरे बच्चों एक लिड लगा देनी है, ये ढक्कन लगा देना है, ये लिड है। ठीक है जी, ये सारी जो चीजें हैं ये सॉलिड पीसीज हैं, इनके बड़े बड़े से टुकड़े हैं, लंप्स हैं, इन लंप्स को मिक्स करके इसके अंदर फुल भर दिया जी। ठीक है जी, लो जी अब करना क्या है, ध्यान से सुनो जरा। ये जो इनलेट्स हैं इनके थ्रू मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने हॉट एयर अंदर इंट्रोड्यूस करनी है जी। यानी एयर को आप लोगों ने हीटर के अंदर अच्छा खासा गर्म कर लेना है और उसके बाद इनको ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। एयर जैसे ही अंदर जाएगी, 2 मिनट के लिए सारे बच्चे जरा लिखना छोड़ दो, ये चीजें जरा सुन लो, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जी। जैसे ही हॉट एयर ने अंदर जाना है, ठीक है जी, तो अंदर पड़ा हुआ है जनाब कोक यानी कार्बन यानी कोयला, तो उसने जाते साथ ही करना है, कोयले को लगा देनी है आग। यानी कार्बन जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, एंड दिस वन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके रिजल्ट में हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है। आप लोग घर में बारबेक्यू करते हैं, कोयले को बर्न करते हैं, तो क्या होता है, हीट निकलती है। तो यहाँ पे भी हॉट एयर अंदर गई, उसने कोयले को बर्न किया, कोयले को आग लग गई और आग लगने से हीट एनर्जी निकली और अंदर का जो टेम्परेचर है इट मे राइजेस अप टिल 1600 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो पहुंच जाता है जी। यहां तक समझ लग गई है। लो जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बन गई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे बन गई, इसने ऊपर की तरफ राइज करना है। जब ये ऊपर की तरफ राइज करेगी मेरे बच्चों, तो व्हाट वुड हैपन कि इसके रास्ते में मजीद कोक आएगा, कार्बन आएगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ मिलके बना देती है कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दिस वन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ऊपर जाते हुए टेम्परेचर तुम लोगों का जो है वो कम होता चला जाता है। 1300 हो गया जी डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, इधर 1200 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ऊपर जाते हुए टेम्परेचर कम होता जाएगा। वाई? because the carbon dioxide form that will rises up and will react with more coke to form carbon monoxide। यहां तक समझ लग गई है सबको। अब दुनिया में 2 चीजें, एक चीज कार्बन और एक कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों की दोनों जो हैं ये स्ट्रॉन्ग, दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मेरे बच्चों एक ऐसी चीज होती है जो दूसरी चीजों में से ऑक्सीजन को निकाल ले, ठीक है जी, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी, ध्यान से सुनिएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ने अटैक करना है हीमाटाइट के ऊपर, Fe2O3 के ऊपर, इसके ऊपर अटैक करके इसमें से ऑक्सीजन जो है वो निकाल लेगी। ऑक्सीजन निकाल के क्या बना देगी, दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी और आयरन तुम लोगों का अलहदा हो जाएगा जी। लेकिन यहां पे देखें कि 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन को निकालने के लिए 3 कार्बन मोनोऑक्साइड आएंगे और 3 ही कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे और आयरन तुम लोगों का अलहदा हो जाएगा जी। अब आयरन का मेल्टिंग पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूं कितना होता है,
1100 के पास होता है। तो यहाँ पे तो टेम्परेचर भाई काफी है। तो जैसे ही वो आयरन बनता है वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट हुआ आयरन इस तरीके से नीचे की तरफ जनाब रिड़ता हुआ, समझते हो रिड़ता हुआ पंजाबी में, मेहरबानी जी, यानी इस तरीके से नीचे की तरफ जो है ना मूव करता हुआ मेरे बच्चों ये यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं मोल्टन, ये मोल्टन आयरन है आपके पास। यहां तक समझ लगी है। इसका दूसरा रिएक्शन भी हम लोग कर लेते हैं कि कार्बन भी जो है वो भी इसके साथ रिएक्ट कर सकता है और इसमें से ऑक्सीजन निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और Fe तुम लोगों का अलहदा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे उनको निकालने के लिए एक कार्बन 2 ऑक्सीजन ले रहा है। तो यहाँ पे आप लोग 3 लिख दो, ये 3 लिख दो और यहाँ पे 4 कर दो जी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन बोथ आर डूइंग कि ये हीमाटाइट में से ऑक्सीजन को जो है वो रिमूव कर रहे हैं और आयरन को सेपरेट करते चले जा रहे हैं जी। यू गॉट इट? यहां तक क्लियर हो गया जी। अगली चीज जो आपका लाइमस्टोन था मेरे बच्चों, ये लाइमस्टोन इसका क्या फंक्शन है? लाइमस्टोन आपको पता ही है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। कैल्शियम कार्बोनेट, मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो वो डीकंपोज हो जाते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हीट करने पे टूट जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है जी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वही वाला काम करेगी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये मेटल का ऑक्साइड है। मेटल इसके साथ लगी हुई है ऑक्सीजन के साथ। मेरे बच्चों याद रखो मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे जो है वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। तो ये आपका बेसिक ऑक्साइड है जी, यानी बेस है। एसिड बेस का नाम सुना होगा ना, तो ये बेस है। ठीक है जी, ये आपकी कैल्शियम ऑक्साइड बन गई है। अब यहां पे एक और प्रॉब्लम है कि ये जो हमने हीमाटाइट है ये कहां से निकाला था? जमीन से। जमीन से हीमाटाइट जब निकाला था तो भाई अकेला हीमाटाइट बाहर नहीं निकलता। जमीन में जो रेत होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड वो भी इसके साथ यहाँ पे आ जाती है और वो रेत इस मोल्टन आयरन के अंदर मौजूद है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। तो उस सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो अगर इसके अंदर रहेगी तो वो तो आयरन की क्वालिटी को खत्म कर देगी। इस आयरन को निकाल के अगर ठंडा करोगे, इस पे जोर से थोड़ा मारोगे तो जनाब ये चिकना चूर हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमें इस रेत को बाहर निकालना है। तो इस रेत को बाहर निकालने के लिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया था। कैल्शियम कार्बोनेट ने कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, बेसिक ऑक्साइड, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल इसका ऑक्साइड है। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं याद रखो मेरे प्यारे बच्चों वो एसिडिक होते हैं जी। तो ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि एसिड और बेस जब भी मिलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और उसके रिजल्ट में बन जाता है CaSiO3, ये सॉल्ट बन जाता है। इसको हम कहते हैं सिलिकेट और ये स्लैग बना देते हैं और ये स्लैग जो है जाग की फॉर्म में इसके ऊपर जो है वो तैरना शुरू हो जाती है। ये आपकी स्लैग है और ये स्लैग जो है इसको टूटी खोल के बाहर निकालो, इसके छोटे छोटे से टुकड़े बन जाएंगे, पत्थर बन जाएंगे। ठीक है। और ये रोड मेकिंग में इस्तेमाल होती है जी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई नई रोड बनती है तो वहां पे पहले ब्राउन कलर के पत्थर से डाल देते हैं। ठीक है। वो ब्राउन कलर के जो पत्थर हैं वो असल में ये स्लैग, यानी मेरा ख्याल है बच्चों को यहां से नजर नहीं आ रहा ये वाला। तो ये स्लैग जो है ये रोड मेकिंग में इस्तेमाल होती है जी। ठीक है जी, यू गॉट इट?